आपके यहाँ कुछ लोग आए होंगे, प्रेमी लोग, राम मंदिर के लिए सूचना देने कि वहाँ अयोध्या में वो जो जन्मस्थली है जहाँ राम ने अवतार लिया था, वहाँ बहुत लंबे समय के बाद फिर से एक भव्य मंदिर की व्यवस्था होगी। जिसने भी सुना होगा उसके अंदर श्रद्धा जागृत हुई होगी, राम प्रभु का मंदिर बनेगा, और उसने प्रयास किया होगा कि हम कुछ न कुछ सहयोग उसमें, और किया भी होगा, क्योंकि ये 3 लोग के नायक हैं। पहले भी आपसे कहा गया था कि कहीं भी धार्मिक आयोजन हो और कोई आपके संपर्क में आ जाए तो जो बन पड़े वो परमार्थ में सेवा कर दीजिए। देखो 3 लोग के नायक हैं, जिनके देश में तुम रह रहे हो, ये देश उन्हीं का है। उनके नाम से अगर कोई आया है तो आप मदद कर दीजिए। लेकिन बड़ी बात ये है, ये लोकमत है। जिस लोक में रह रहे हो उस लोक का मत है। तुम्हारी मत में बात समझ में आ जाए, मत में मतलब समझ में, तुम्हारी बुद्धि में बात समझ में आ जाए, तो महात्माओं ने हमेशा ये बात कही है कि यहां जब सबसे प्रेम प्यार का व्यवहार करोगे तो सब तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, और जिसके लिए भी आपने प्रेम प्यार का व्यवहार नहीं किया वो बिना किसी नुकसान के बैर दुश्मनी का भाव लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। आपने कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन उससे जब आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो जैसा चाहे उसकी मत में मत मिलाकर काम करोगे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो काल का देश है, और ये जिनका भव्य मंदिर बन रहा है वो काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। ये काल के छोटे भाई, पहली मंजिल ईश्वर पद के अधिकारी, गुरु महाराज जो नाम देते हैं पहला नाम वो गुप्त नाम इन्हीं का है। तो हमने सबसे कहा सब लोग सहयोग करो। सहयोग के लिए जब ये कहा गया कि सब लोग सहयोग करें, तो वास्तव में वहां जो मानक रखा गया था, मानक कि इतना धन हो तो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और जब ये कहा गया कि सब लोग सहयोग करें, तो लोकमत की कितनी बड़ी आंधी कि जो मानक रखा गया था कि इतने करोड़ रुपए में बनकर ये काम हो जाएगा तैयार, और वहां जब आंकड़ा लगाया गया कि सेवाएं कितनी इकट्ठी हो गई हैं, तो उससे 2 गुना करोड़ ज्यादा वहां धन एकत्र। काल का देश है, अरे वो अपने देश की व्यवस्था